स्कूल के 4 मित्र जिन्होंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई एक ही स्कूल में की है। उस समय यह शहर का एकमात्र लग्जरी होटल था। 12वीं कक्षा की परीक्षा के बाद उन चारों ने निर्णय लिया कि हमें उस होटल में जाकर चाय नाश्ता करना चाहिए। उन चारों ने बहुत मुश्किल से 40 रुपये जमा किए थे। रविवार का दिन था और 10:30 बजे साइकिल से होटल पहुंच गए। चाय नाश्ता करते हुए रोहन, जय, राम और रवि बातें करने लगे। उन चारों ने एक मत से तय किया कि 40 साल बाद हम 1 अप्रैल को इसी होटल में दोबारा मिलेंगे। तब तक हम सभी को खूब मेहनत करनी चाहिए। यह देखना दिलचस्प होगा कि किसने कितनी प्रगति की है। जो दोस्त उस दिन सबसे बाद में होटल में आएगा उसे उस समय का होटल का बिल चुकाना होगा। ये सब बातें उन्हें चाय नाश्ता परोसने वाला वेटर कालू सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो इसी होटल में आप सबका इंतज़ार करूँगा। आगे की पढ़ाई के लिए चारों अलग हो गए। आगे की पढ़ाई के लिए रोहन शहर छोड़कर अपने चाचा के पास चला गया। जय अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कहीं और चला गया। राम और रवि को शहर के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिल गया। अंततः राम ने भी नगर छोड़ दिया। दिन, महीने, साल बीत गए। 40 वर्षों में उस शहर में बहुत सारा परिवर्तन आया। शहर की आबादी बढ़ी, सड़कें, फ्लाईओवर ने महानगरों की शक्ल ली। अब वह होटल 5 स्टार होटल बन गया था। वेटर कालू अब कालू सेठ बन गया और होटल का मालिक बन गया था। 40 साल बाद निर्धारित तिथि 1 अप्रैल को दोपहर के समय एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर आकर पहुंची। रोहन का कार से बाहर निकला और पोर्च की ओर चलने लगा। रोहन के पास अब 3 आभूषण शोरूम है। रोहन होटल मालिक कालू सेठ के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कालू सेठ ने कहा कि रवि सर ने 1 महीने पहले आपके लिए एक होटल बुक की थी। रोहन दिल से खुश था कि वह चारों में पैसे पहला था, इसलिए उसे आज का बिल नहीं देना होगा और पहले आने के कारण वह अपने दोस्तों का मजाक उड़ाएगा। 1 घंटे में जय आ गया। जय शहर का बड़ा राजनेता और बिजनेसमैन बन गया था। अपनी उम्र के हिसाब से अब वह एक वरिष्ठ नागरिक जैसा दिखता था। अभी दोनों बातें कर रहे थे और बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहे थे कि आधे घंटे में तीसरा दोस्त राम आ गया। उनसे बात करने पर दोनों को पता चला कि राम व्यापारी बन गए हैं। तीनों दोस्तों की नज़र बार बार दरवाजे पर जाती कभी कि रवि आएगा। इसके बाद कालू सेठ ने कहा कि रवि सर का मैसेज आया है, आप लोग चाय नाश्ता शुरू करें, मैं आ रहा हूँ। 40 साल बाद एक दूसरे से मिलकर तीनों बहुत खुश हुए। घंटों मजाक चलता रहा लेकिन रवि नहीं आए। कालू सेठ ने कहा कि फिर रवि सर का मैसेज आया, आप तीनों अपना मन पसंदीदा मेन्यू चुनकर खाना शुरू करें। खाना खाने के बाद भी जब रवि नहीं आए तो उन्होंने बिल मांगा तो तीनों को जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान कर दिया गया है। शाम 8 बजे एक युवक कार से उतरा और भारी मन से जाने की तैयारी कर रहे तीनों दोस्तों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखते रहे। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त का बेटा यशवर्धन हूँ। मेरे पिता का नाम रवि है। पिताजी ने मुझे आज आपके आगमन के बारे में बताया। वह इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझसे कहा था कि देर से मिलना, अगर मैं जल्दी चला गया तो उन्हें दुख होगा क्योंकि मेरे दोस्त हंसेंगे नहीं जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। वे एक दूसरे से मिलने की खुशी खो देंगे, इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने का आदेश दिया। उन्होंने मुझसे अपनी ओर से तुम्हें गले लगाने के लिए भी कहा। यशवर्धन ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग उत्सुकता से यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। यशवर्धन ने कहा कि मेरे पिता एक शिक्षक बने और मुझे पढ़ाकर कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए। कालू सेठ ने कहा कि अब 40 साल बाद नहीं बल्कि हर 40 दिन में हम अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक शानदार पार्टी होगी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते रहिए। अपनों से मिलने के लिए सालों का इंतजार मत करिए। पता नहीं कब बिछड़ने का वक्त आ जाए और हमें पता भी न चले। शायद हमारे बारे में भी यही सोच है। हम अपने कुछ दोस्तों को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के मैसेज भेजकर अपने जिंदा होने का सबूत देते हैं। जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है, जब स्टेशन से आएगी तो उतर जाएगी। केवल धुंधली यादें ही शेष है। परिवार के साथ रहे, जीवित रहने की खुशी महसूस करें। सिर्फ होली दिवाली के दिन ही नहीं बल्कि सभी मौक़ों पर गले मिले और हर दिन मिले। इससे आपकी दोस्ती और मजबूत होगी।